नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक दो नहीं, भारत की ओर से पाकिस्तान के एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई थी और 11 एयरबेस किस तरीके से पाकिस्तान के ध्वस्त हुए वो दुनिया ने देखा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाई भारत ने, बल्कि भारतीय कंपनियों के लिए बिजनेस के रास्ते भी खुले हैं। कैसे, वो भी आपको समझाएंगे। आप सबसे पहले ये समझिए कि जिन हथियारों का इस्तेमाल, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत की ओर से किया गया ऑपरेशन सिंदूर में, आज पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है। और तो और कई देश उन हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास चर्चा ब्रह्मोस पर करेंगे क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि भारत की ओर से 15 मिसाइलें ब्रह्मोस दागी गई थी पाकिस्तान पर। 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चल नहीं रहा क्योंकि असली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई, ब्रह्मोस की ताकत क्या है, चर्चा क्यों हो रही है, कैसे इसको बनाया गया, नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा, इसकी पूरी तकनीक क्या है, इसकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, हर तरफ ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है, जरा समझाइए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, क्षमता क्या है, कैसे नाम पड़ा, क्योंकि अब तो दुनिया के कई देश कतार में लगे हुए हैं इसके लिए। जी, सबसे पहले मैं इसका शुरुआत मैं ऐसे करूँगा, जो आपने जो ज़िक्र किया, जो भारत ने 11 एयरबेस पे पाकिस्तान के एयरबेस को नस्ते-नाबूद कर दिया, काफ़ी तबाह कर दिया। वहाँ तबाही की तस्वीरें आए दिन पाकिस्तानी आवाम और जो अपोज़िशन पार्टी है और वो जो पूर्व सेनाध्यक्ष और जो सैनिक हैं, वो लोग भी लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान गनीमत एक बात और बना रहा है, जो गनीमत मना रहा है, वो जो पाकिस्तान के टोटल 12 एयरबेस हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के, और भारत ने 11 को तबाह कर दिया। पाकिस्तान शुक्र ये मना रहा है जो मेरा एक तो कम से कम बच गया। तो ये है। अब मैं ब्रह्मोस का बताऊं तो ब्रह्मोस का जो मिसाइल है, भारत और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है। और ये अब ये पूरी तरह से स्वदेशी है। अब क्या मतलब स्वदेशी है, भारतीय वैज्ञानिकों ने रूस के साथ मिलकर बनाया वो टेक्निक है ये। और इसका सफल परीक्षण जो इसका है सो 2001 में इसका किया गया था। उसके बाद लगातार इस पे रिसर्च चलता रहा और लगातार ये आपको नए नए वेरिएंट में ये आ रहा है, नए नए रूप में और नए नए पावर के साथ ये आ रहा है। इसका जो ये है, इसमें ब्रह्मोस, जो भारत का ब्रह्मोस जो इसका नाम पड़ा, भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रसिया का मेक्सवा नदी है, तो उससे मिलके ये ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है। और मुझे लगता है इसकी खासियत ये भी है, जो ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया, कि ये जल थल नभ तीनों से ही वार करने में सक्षम है, समंदर से भी, जमीन से भी, आकाश से भी। हाँ, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये तो तीनों है। और इस मिसाइल के बारे में ये बोला जाता है जो फायर एंड फॉरगेट। हाँ, इस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट मतलब छोड़ने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइए, वो अपने टारगेट को स्वतः देखेगा, स्वतः भस्म करेगा, ध्वस्त करेगा, उसके बाद ही चल लेगा। तो इसलिए देखिए, जो हमारा जो हमने जो 15 मिसाइलें दागी, तो उसमें से 11 जो नस्ते नाबूद हो गया और किस तरह से तबाही मची और किस तरह से घुटनों पे पाकिस्तान आया। पाकिस्तान को भारत समझा रहा था जो भैया तुम इस तरह की काम मत करो। और जब हमने ये 8 तारीख को, सॉरी 7, 6 और 7 की रात को जब हमने पहलगाम वाले पे अटैक हमने किया, जो आतंकी कैंप थे, 9 आतंकी कैंप थे, उस पे अटैक किया। सिर्फ आतंकियों को हमने टारगेट किया, पिन पॉइंट हमने टारगेट किया और उसमें जो भी तबाही मची, जो तकरीबन बताया जा रहा है जो 100 से ज्यादा आतंकी वो मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान का जो आप एक तरह से जो असीम मुनीर है, जिनको आप मुल्ला मुनीर भी बोल सकती है, और ये भी कहते हैं, जिहादी मुनीर, तो उसको उनका जो जिहाद का जो उनका प्रोपेगेंडा था वो फेल होने लगा, ध्वस्त होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, भारत पे जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत ने समझाया जो भाई इस तरह से मत करो, मैंने तुम्हारे आतंकियों को मारा है, ना कि तुम्हारे आवाम के लोगों को। मेरी लड़ाई आतंकियों से है। लेकिन वो नहीं माना और फिर भारत पे करने लगा। जब भारत ने देखा जब ये मानने वाला नहीं है, तो भारत ने उसको इस तरह से उलझा दिया और ब्रह्मोस के सिर्फ 15 मिसाइल से उसके 11 ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। और ये ब्रह्मोस जब ये आया, और देखिए सबसे बड़ी बात, जो चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम उसने पाकिस्तान ने खरीद रखा है और उसको बड़ा उस पर नाज था। तो भारत ने इस पे क्या किया, जो एक डेमो जो होता है सो ये भेजा, डमी फाइटर भेजा, ताकि जो वहां का एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसमें इंगेज हो जाए
और जैसे ही वो हमारे डमी फाइटर, क्योंकि उसमें पायलट तो थे नहीं, तो जैसे ही वो उसके साथ इंगेज हुआ, पिन पॉइंट पर लेकर एक के बाद एक पहले आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद ये सफल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को ये बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। ताकत क्या है? मैं ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र कर रही हूँ कि इसकी खूबियां क्या है, मतलब इसकी ताकत क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ कम शब्दों में। सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल स्टील टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस गाइडेंस सिस्टम से भी लैस है, और ये आसानी से दुश्मन देश के रडार को धोखा दे सकती है, चकमा दे सकती है। ये भी अपने आप में इसमें एक बड़ी खासियत है। ये 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ताकत को आपको समझना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को, जैसा कि पंकज जी ने कहा, कि इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इन शब्दों का मतलब क्या है ये समझिए। इसका सीधा मतलब है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को भेजने के बाद ये मिसाइल रुकेगी, उससे पहले ये रुकती नहीं है। इसकी कीमत अगर आप समझें तो एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत तकरीबन 34 करोड़ रुपए है जी। आप समझिए, अगर 15 मिसाइलें दागी गई हैं भारत की ओर से पाकिस्तान पर, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को इन मिसाइलों से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितने उसके एयरबेस ध्वस्त हुए। ऐसे ये देखिए, जो अगर आप इसको अरब में चेंज करें तो भारत के रुपये में तो तकरीबन 4.5 अरब होता है। तो 4.5 अरब रुपये में आप पाकिस्तान को देखिए कितना इसका खामियाजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है सो पाकिस्तान को तो हुआ है, चीन की भद पिट गई है। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था पूरी तरह से वो दुनिया के सामने आ गया, जो किस तरह का एक कवार्ड एयर डिफेंस सिस्टम उनका है वो साबित हुआ। और उसी को देखते हुए ना सिर्फ एशियाई मुल्क, ना सिर्फ चीन से जिनका मतलब 36 का आंकड़ा है, वियतनाम जैसे देश, ये देश भी आपको अफ्रीकन देश, लैटिन अमेरिकन देश, ये इतने देश हैं। उन लोगों में कुछ लोगों ने तो ऑर्डर अपना दे चुके हैं, कुछ लोग खरीद चुका है, और कुछ जो है तो जैसे ये ब्रह्मोस की का जो सफलता का दुनिया में डंका बजा, उसके बाद तमाम जो इस तरह के देश हैं वो इसको खरीदने के लिए उनका लाइन मतलब लग गया। और भारत के सामने अब यह है जो उसको भारत कैसे उसको मुहैया कराता है, वो एक भारत के सामने आने वाले दिनों में चुनौती है। बिल्कुल, देखिए पूरा प्रोसेस भी मैं आपको समझाना चाहूंगी। फिलीपींस ने 3,225 करोड़ की ये मिसाइलों की डील की है पिछले महीने, यानी कि अप्रैल की बात है, जब फिलीपींस को 37.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,225 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई की गई। फिलीपींस ने ये ऑर्डर दिया था साल 2022 में जी। तब डील हुई थी और अब उसे इसकी आपूर्ति कर दी गई है। ब्रह्मोस के उत्पादन में आपको समझना होगा कि 50.5% हिस्सेदारी भारतीय कंपनियों के पास है, जबकि 49.5% हिस्सेदारी रूस के पास है। इसका जो पहला सफल परीक्षण हुआ था, पंकज जी भी आपको जानकारी दे चुके हैं, 12 जून 2001 को किया गया था, और तब से लेकर अब तक ये काफी एडवांस हो चुकी है। यानी इसमें कई सारी न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। इसको अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, और इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो अब दुनिया भर में बढ़ने लगी जी। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी देशों के पास नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं है। और ये जो रसिया भी है, रसिया खुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है। ब्रह्मोस को सिर्फ जो बनाया गया था भारत के स्थितियों को, भारत के हालात को, भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। तो रसिया का जो मिसाइल सिस्टम अपना, उनका मिसाइल सिस्टम, उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अलग है, वो इसका नहीं है। तो मतलब ब्रह्मोस का जो टेक्नोलॉजी है कोई इसको कॉपी नहीं आपको नहीं कर सकता। पंकज जी ने बताया कि ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा, लेकिन पंकज जी कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या इस मिसाइल का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ब्रह्मोस नाम है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को जमीन, समंदर और हवा तीनों ही जगह पर मार करने के लायक सक्षम बनाया, यानी ये तीनों जगह से मार कर सकती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल को तीनों ही जगहों से आप फायर कर सकते हैं। इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब ये सीधा है कि ये मिसाइल ध्वनि से भी ज्यादा तेज गति और लंबी दूरी तक जाती है। अब बात ये समझिए ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा, तो बिल्कुल ठीक कहा था आपने, 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें से ब्रह्म शब्द को लिया गया है। रूस की मोस्कवा नदी है, उसमें से मोस शब्द को मिलाकर, चूंकि दोनों की ही भागीदारी है तो दोनों की ही नदियों के नाम से पहले अक्षर लिए गए हैं, और फिर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ऑर्डर देखिए कहां से आ रहे हैं ये भी समझना होगा। वियतनाम, चीन के साथ तनातनी के बाद वियतनाम इस मिसाइल की खरीदने की ओर में सबसे आगे, क्योंकि वियतनाम की चीन के साथ तनातनी चल रही है। मलेशिया भी इसमें आगे है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी इसमें आगे चल रहे हैं। तो इसकी जो ताकत है, जो इसकी आप कहेंगे जो इसकी क्षमता है, और जो इसका सटीक निशाना है,
वो इसको और ज्यादा ताकतवर जी, और इसका सबसे इसकी खासियत है जो ये सो ये रडार को भेजने में, जैसे आपने बताया, जो रडार को ये चकमा देने में काफी सक्षम है। उसका रीजन ये है, जो जब कोई रडार होता है तो रडार मैक्सिमम जो होता है सो एक एयर रेंज होता है जो उससे वो कैच करता है। जैसे आपको 300 मीटर से ऊपर या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से ऊपर का ये होता है, और उसके बाद से एयर स्पेस में भी वो होता है जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के ऊपर। तो ये जो है सो नीचे से भी और ऊपर से भी ये तो मार दोनों में करने चकमा सक्षम है। इसलिए देखिए इसकी जो ताकत है वो बाकी से बहुत ज्यादा हो जाती है। और आजकल इसीलिए जो ब्रह्मोस मिसाइल की आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, इसकी खूबियों को समझा जा रहा है और कई देश लाइन में लगे हुए हैं पंकज जी। निश्चित रूप से। और ये देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है, जो चीन का जो HQ7 जो डिफेंस सिस्टम है, HQ9 डिफेंस सिस्टम है, उसको इसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और वो देखिए, और वहां जो है, और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, हमारी सेना नहीं कर रही है, मतलब हमारी तरफ से तो दिखाया गया जो हाँ हमने ये किया इसको ध्वस्त किया। अब पाकिस्तान जो है और दुनिया भर का जो न्यूज एजेंसी है उस पर ये चर्चा इस बात की है, और पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं, वायुसेना के जो पूर्व अध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं, वो लोग सब बता रहे हैं जो देखिए ब्रह्मोस ने आपको किस तरह से सिर्फ 15 ब्रह्मोस भारत की तरफ से दागा गया, 9 ठिकाने आपको 11 ठिकाने आपको ध्वस्त और ये पहली बार हुआ है। और ये देखिए जो अभी तनातनी जो दोनों मुल्कों के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच है, दुनिया भर के विश्लेषक मान रहे हैं कि ऐसा हमला इससे पहले एक परमाणु देश पर कभी नहीं हुआ, कभी दो परमाणु देशों के बीच नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। और इस तरीके का कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से भी देखिए ये कहा गया कि पिन पॉइंट पर जो हमने हमला किया, जो हमारी रणनीति थी वो एकदम सटीक थी। और पाकिस्तान का देखिए जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसको पूरी तरह से इस ब्रह्मोस ने एक्सपोज कर दिया। और ये बता दिया गया है भारत की तरफ से कि अब जो है वो परमाणु ब्लैकमेलिंग भी भारत सहेगा नहीं। रक्षा मंत्री ने कल श्रीनगर से साफ तौर पर संदेश दिया और ये भी कहा कि आतंक परस्त इस तरीके के देश के पास परमाणु हथियार रहना क्या ये सही है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आप आतंकियों के साथ आपके सेना प्रमुख खड़े हुए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है जिसमें मैं एक बस में लास्ट ये ऐड करना चाहूंगा, जो पाकिस्तान देखिए कितना चतुर राष्ट्र है, कितना धूर्त राष्ट्र है, कितना बेईमान राष्ट्र है, कितना नहीं कहूंगी मैं पंकज जी उसके लिए कनिंग नहीं है कि चतुरता तो उसके अंदर है ही नहीं, धूर्त कह सकते हैं आप, लेकिन ये इस शब्द से मुझे परहेज हुआ। और उसने अपने धूर्तता का शिकार जो है सो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी बना लिया। अब उन्होंने ब्लैकमेल ये किया जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर, अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर साइट पे, सॉरी इंडिया ने हमारे ब्रह्मोस से हमारे न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया, जबकि वहां से जो उसके जांच किया गया ये किया गया तो उसका बात झूठ साबित हुआ। अब उसकी पछतावा उसको ये हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को भी धूल चटाई, भारत ने दुनिया भर में अपनी तकनीक का लोहा मनवाया, भारत ने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे भी अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके के कोई भी कदम उठाया जाएगा तो भारत अपनी तरीके से अपने समय के अनुसार मुंह तोड़ जवाब देगा। आज के लिए इतना ही।